हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी पर। जहाँ दोस्तों इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है गद्य खंड का चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ता है, इनका जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। अगर इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आपसे एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन लिखा है जी? तो ये का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखे हैं, एक प्रकार क्या है तो निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखते जाइएगा, काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लिखना लेखन नहीं किए थे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस विद्या में, यानी कि निबंध, कहानी, उपन्यास, ये सभी में कौन सा विषय जो नहीं लिखे थे? तो क्या हो जाएंगे दो का सही आंसर, तो दो का हो जाएंगे गो, यानी कि कहानी हो जाएंगे। ऑप्शन इसका क्या आ जाएंगे भाई? ऑप्शन इसका सी लगाइएगा, कहानी जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखे हैं, यानी कि इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे भाई? तो तीन का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, माटी के मूर्ति। माटी की मूर्ति जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी जो है अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, ये सभी किसकी रचना है? तो कहिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी जो हैं निर्लज अपराधी किसे कहे हैं? नाखून को, चोर को, डाकू को या फिर बदमाश को? मेरे भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी के बारे में कहा होगा। ठीक है, तो चार का सही आंसर हो जाएंगे नाखून को। किसे कहा था? निर्लज, तो नाखून को कहा था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कामसूत्र किसकी रचना है? मेरे भाई कामसूत्र जो है वो किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कामसूत्र हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न है तो वात्स्यायन की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है मेरे भाई? तो वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन का क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, सिख धर्म का अर्थ होता है, यानी कि सिख धर्म का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? साबुन होता है, महावर होता है, दर्पण होता है, मोम होता है। क्या होता है इसका सही आंसर? तो 6 का लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मोम होता है, यानी कि मोमबत्ती होता है। क्या हो जाएगी? मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। सिख धर्म का अर्थ होता है मोम। ठीक है, अगला प्रश्न। महाभारत क्या है? मेरे भाई महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है या फिर शास्त्र है या फिर पुराण है? तो याद रखिएगा 7 का सही आंसर हो जाएंगे महाभारत जो है एक प्रकार का क्या है? पुराण है। ठीक है, महाभारत क्या है? पुराण है। ठीक है, अगला प्रश्न। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून, यानी कि नाखून रखना पसंद करते हैं? किस देश के लोग जो हैं नाखून रखना, बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन हो जाएंगे गोर देश, गोर देश हो जाएंगे। ऑप्शन का क्या लगाइएगा? तो को लगाइएगा, यानी कि ए लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? सर हिरोशिमा कहाँ स्थित है? ये हिरोशिमा जो है ये जापान के अंदर स्थित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए, कौन छोटे नाखून को पसंद करते हैं? इनमें से कौन कौन जो है छोटे नाखून को पसंद करते हैं मेरे भाई? तो 10 का आंसर लगाइए क्या? दक्षिणात्य। कौन? दक्षिणात्य। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका ए, यानी कि को हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा था मेरे भाई। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बलिया, बिहार में। बलिया जो बिहार में पड़ता है और यहाँ पर ही किसका जन्म हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो कब हुआ था। आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, कमेंट में आंसर भी बताते जाइएगा। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और कमेंट में आंसर दे दीजिए, जानते हैं तो। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? कहिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? कौन जो है मनुष्य का आदर नहीं बन सकता? शेर, बंदर, भालू, हाथी। देखिए सर 13 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो 13 का याद रखिएगा खो, यानी कि बंदरिया। बंदरिया जो है यह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से जो है किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 14 का आंसर लगाइएगा सभी कभी। 14 का आंसर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 14 को हो जाएंगे गो, यानी कि इंद्र को। ऑप्शन इसका क्या लगाइएगा? सी लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए,
नाखून यानी कि नख यानी कि नाखून होता है मेरे भाई, ठीक है। नाखून जो है किसका प्रतीक है? नाखून जो है किसका प्रतीक है? मानवता का है, पशुता का है, दोनों का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 15 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पशुता का। किसका? पशुता का, ठीक है। ऑप्शन का क्या लगाइएगा? तो बी लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसका संपादक है? यानी पृथ्वीराज रासो जो है इसके संपादक कौन है? 16 का आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से सभी बच्चे आंसर कमेंट में बताइएगा। तो 16 हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो कौन लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है उपाधि कहाँ दिया गया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। और कौन सी उपाधि दिया गया था प्यारे बच्चों? ऑप्शन इसका हो जाएंगे कौन सा? ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य जो है ये उपाधि जो है किसे दिया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण, देखिए सर पद्म भूषण भी मिला है, यह उपाधि जो है उसको कब दिया गया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है पद्म भूषण कब दिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएंगे 1957 ईस्वी को। 1957 ईस्वी को जो है किसको जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या दिया था? पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक के फूल की रचना किसने की है? देखिए सर, अशोक के फूल के रचनाकार किसने किए? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। काफी इजी प्रश्न है। ऑप्शन का क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो सी लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1979 ईस्वी में। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इस क्लास में हमने कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।